So hello guys, welcome to my channel. Today I am going to share the best sequence that you should follow during revision of cost accounting. इस टाइम तक मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों का एक बारी तो पूरा सिलेबस कवर हो ही चुका होगा, तो आपको रिवीजन के लिए आपको पता है पढ़ते पढ़ते आपको समझ आ गया होगा कि रिवीजन आप पूरे सिलेबस की बेस्ट तरीके से नहीं दे पाओगे। मतलब जितना आप फर्स्ट चैप्टर में 100% दोगे उतना आप लास्ट चैप्टर में 100% नहीं दे पाओगे, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते एग्ज़ाम्स डेट भी पास आ चुकी होंगी, तो टेंशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्लस स्ट्रेंथ भी नहीं बचती है इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकली। अब मेरे हिसाब से आपको जो फर्स्ट ट्राई करना चाहिए ड्यूरिंग रिवीजन इज़ योर बेसिक्स, बिकॉज बेसिक्स जो है वो आपको आगे हर जगह काम आते हैं, तो आप देखे चुके होंगे, जैसे कि रिकन्सिलिएशन में काम आ जाते हैं, ऑपरेटिंग में काम आते हैं। एंड ये तो बेसिक फार्मूला है जिसमें कि आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉस्ट शीट मेकिंग, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लस इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इतने आते हैं, तो इसकी कवरेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड सेकेंड चैप्टर्स दैट आई शुड सजेस्ट यू इज़ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, बिकॉज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी कॉस्ट शीट के जस्ट बाद कर लेना चाहिए, बिकॉज ये एकदम सेम से ही लगते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा ईजी चैप्टर है। तो आपकी जो स्टार्टिंग होगी वो ईजी गो के साथ होगी, जिससे कि आगे डिफ़िकल्ट एंड थोड़े लेंदी चैप्टर्स आएंगे तो उसके लिए आप बैलेंस्ड आउट रहोगे। तो आपको थर्ड चैप्टर जो होना चाहिए वो बजट एंड बजटरी कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर है। प्लस मैंडेटरी आता है उसका भी क्वेश्चन, एक पक्का से आता है उसका क्वेश्चन। चैप्टर दैट यू शुड फॉलो इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कि इससे बहुत ही अच्छी खासी थ्योरी बनती है, प्लस इससे एमसीक्यूज भी बनते हैं। तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इजी भी है ही, 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आप लर्न कर सकते हो 24 के 24 विद देयर कंटेंट भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सेम हो जाती है। जैसे आप देखोगे तो स्कोप आपको 80% सेम ही मिलेगा एंड काफ़ी चीज़ें उसमें सेम है, तो वो आपके की पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। एंड यू मस्ट रिमेंबर कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने ही पड़ेंगे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप एक दिन पहले इतने स्ट्रेस्ड आउट हो चुके होंगे कि आप पूरा सिलेबस तो नहीं रिवाइज कर पाओगे, तो आपके पास वो एक्सीडेंटल पॉइंट्स होने चाहिए जिससे कि आप रिवाइज कर सको ईजिली। एंड हेलो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एज इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। सो नेक्स्ट चैप्टर यू शुड डू इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। अब देखो ये पूरा चैप्टर है फॉर्मूला बेस्ड, जितना उसमें फार्मूलाज हैं वो आपको लर्न रहेंगे एंड उसकी प्रैक्टिस, उसके 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी है बस। उसके बाद ये चैप्टर आता भी फिक्स्ड है कि ये चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है, प्लस एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, प्लस एक फार्मूला बेस्ड है। बस आपको फार्मूला करना है और उसके बाद उसको बस अप्लाई करना है हर जगह। ओके, सो फिर उसके बाद आपको इंडेक्स के अकॉर्डिंग मॉड्यूल 2 कर लेनी चाहिए, जिसमें कि आपके 4 चैप्टर्स आ जाते हैं, मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड ओवरहेड्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो फर्स्ट कर लेना चाहिए वो कर लेना चाहिए ओवरहेड्स, क्योंकि ज़्यादातर 50% से ऊपर अटेम्प्ट्स में आता ही आता है ओवरहेड्स। एंड फिर उसके बाद आपको करना चाहिए मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस ईजी भी है, ऐसा कुछ मुश्किल है नहीं। प्लस इस मटेरियल कॉस्टिंग की आप थ्योरी स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। ओके, सो अब आपका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा कवर हो चुका होगा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, प्लस वेटेज काफ़ी अच्छी खासी अभी तक बनी गई है। सो इसके बाद आपको कर लेना चाहिए मॉड्यूल 4, जिसमें कि आपके आ जाते हैं 3 चैप्टर्स आ जाते हैं, कॉस्ट, बुक कीपिंग, रिकन्सिलिएशन एंड इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट तो रिकन्सिलिएशन ही कर लेना चाहिए एंड उसके साथ इंटीग्रेटेड कर लेना चाहिए। बुक कीपिंग के एज सच क्वेश्चंस आते नहीं हैं, सो वो आप स्किप कर सकते हो या फिर जस्ट रीडिंग से काम चल सकता है उसका। मॉड्यूल में भी सिंगल क्वेश्चन गिवन है उसका। एंड फिर आ जाता है आपका मॉड्यूल 5, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर हैं, जॉब एंड बैच कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग आप पहले ही कवर कर चुके हैं, तो वो आपका एक पार्ट कवर हो गया अच्छा खासा। सो उसके बाद आप लोगों को लेना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोसेस को फर्स्ट इंपॉर्टेंस देना एंड उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को। जॉब एंड बैच रेयरली आता है एग्जाम्स में, अगर प्रोसेस आ जाते तो जॉब एंड बैच ज़्यादातर नहीं देते, बाकी कोई ऐसा फिक्स नहीं है इन लोगों का पैटर्न, तो आप लोगों को एक बार तो देख लेना ही चाहिए। ओके, सो इसके बाद तो जस्ट आपका मार्जिनल बचता है। मार्जिनल मैंने लास्ट इसलिए कहा क्योंकि ये प्रैक्टिकली इंडिविजुअली डिपेंड करता है, किसी बच्चे को ये इजी लगता है, किसी बच्चे को मुश्किल लगता है, प्लस ये ट्रिकी क्वेश्चंस बना ही देते हैं एग्जाम्स में। और क्योंकि ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसका 14 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा होता है प्रॉपर, सो उसके लिए फिर उतने ही वो एफर्ट्स चाहेंगे, उस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना भी ज़रूरी है। सो इसलिए मैंने इसको लास्ट में सजेस्ट करा, जिससे कि आपके 14 मार्क्स की एक ही बारी में वेटेज कवर हो जाए। वो आप देखेंगे कि इसको मार्जिनल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है या नहीं करना, उसके हिसाब से प्लानिंग करिएगा कि आपको इसके लिए पढ़ना है उस लायक या फिर नहीं पढ़ना, क्योंकि मार्जिनल स्किप तो आप वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि MCQ की तो वेटेज है ही अलग ना। सो आई थिंक दिस शुड बी द वाइंड अप ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड डू
comment down your opinions also.